चालुक्य वंश गुजरात के सोलंकी। चालुक्य अथवा सोलंकी राजवंश अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। इन्होंने गुजरात में 10वीं सदी के उत्तराई के प्रारंभ तक शासन किया। इनकी राजधानी अन्हिलवाड़ में थी। इस वंश के शासक जैन धर्म के संरक्षक थे। गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है। मुस्लिम लेखकों ने भी तुर्कों तथा चालुक्यों के संघर्ष के विषय में उल्लेख किया है। चालुक्यों से संबंधित लेख भी प्राप्त होते हैं। इनमें कुमारपाल की वाईनगर, प्रस्थित, तड़वाड़ा, मिलासा, उदयपुर आदि लेखों से चालुक्य राजों की उपलब्धियों का विवरण मिलता है। गुजरात की चालुक्य शाखा की स्थापना मूलराज फर्स्ट ने 941 से 995 ईस्वी ने की थी। मूलराज फर्स्ट का पुत्र चामुंडराज 995 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद शासक बना। उसने धारा के परमार शासक सिंधु राज के विरुद्ध विजय प्राप्त की, परंतु कलचुरी नरेश कोकल सेकंड ने उसे पराजित कर दिया। चामुंडराज के पश्चात उसका छोटा पुत्र दुर्लभ राज राजा बना। इसने लाट प्रदेश को जीता। इसके बाद भीमदेव प्रथम शासक बना। यह अपने राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने कुलचरी नरेश कर्ण के साथ मिलकर परमार राजा भोज के विरुद्ध एक संघ बनाया और इस संघ ने भोज पर आक्रमण करके उसकी राजधानी धारानगर को लूटा। इसी समय दोनों के मध्य संबंध खराब हो गए और भीम ने कर्ण को पराजित किया। हेमचंद्र के अनुसार भीम ने सिंध के राजा को भी हराया था। इसने आबू पर्वत को भी अपने कब्जे में ले लिया था। इसी समय महमूद गजनवी का आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ, किंतु भीम ने उसका सामना नहीं किया। भीम ने गजनवी द्वारा तोड़े गए सोमनाथ मंदिर को पुनः बनवाया और लगभग 1064 ईस्वी तक शासन किया। भीम प्रथम का पुत्र कर्ण एक निर्बल शासक था और उसकी संधि स्थापत्य कला में अधिक थी। उसके पश्चात उसकी रुचि स्थापत्य कला में अधिक थी। उसके पश्चात चालुक्य वंश का शासक जय सिंह सिद्धराज गद्दी पर बैठा और उसने 1094 से 1193 ईस्वी तक शासन किया। उसने धारा के राजा यशोवर्मन को युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसके राज्य के भूभाग पर अधिकार कर लिया। उज्जैन लेख से ज्ञात होता है कि उसने मालवा को विजित किया। जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि सिद्धराज ने चौहान एवं चंदेल शासकों को भी पराजित किया। इसके पश्चात कुमारपाल शासक बना। वह भी एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसने भी चौहान राजा को पराजित किया। चौहान राजा अर्णोराज ने अपनी पुत्री का विवाह कुमारपाल के साथ करके मैत्री स्थापित की। विग्रह राज से संघर्ष के पश्चात उसने अच्छे संबंध बनाए। कुमारपाल ने मालवा एवं
कोकण को भी जीता और परमारों के विद्रोह को दबाकर उन्हें नियंत्रण में रखा। यह जैन मतुनाई था और इसने अपने राज्य में अहिंसा का प्रचार करके बलि पर प्रतिबंध लगाया। कुमारपाल ने 1173 ईस्वी तक राज्य किया। तत्पश्चात अजयपाल शासक बना। यह शैव धर्म को मानता था। उसने जैन साधुओं की हत्या करवाई तथा जैन मंदिरों को ध्वस्त किया। अजयपाल की हत्या उसके सेवक द्वारा कर दी गई। इसके पश्चात भीम सेकंड राजा बना। 1178 में हुई मुस्लिम आक्रमणों को भी सेकंड ने भीम सेकंड ने जमकर के मुकाबला किया। 1195 ईस्वी में उसने ऐबक को पराजित किया और अजमेर तक भगा दिया, परंतु वह अगले ही वर्ष ऐबक से पराजित हो गया। ऐबक बहुत समय तक राज्य नहीं कर पाया और 1201 में भीम ने पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया। भीम सेकंड चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। इसके पश्चात उसके मंत्री ने बघेल वंश की स्थापना की।